वेलकम बैक टू माय चैनल डेली होम स्किल्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा आज का टॉपिक है देसी रोज़ और ये कि इसकी केयर हमने कैसे करनी है। देखिए, गर्मी की आमद है। आज अप्रैल की 14 तारीख हो चुकी है और गर्मी आने वाली है आने वाले दिनों में। तो इन आने वाले चंद दिनों में जब गर्मी शदीद स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हमने अपने इन रोज़ प्लांट्स को किस तरह से गर्मी की शिद्दत से बचाना है और इनकी लाइफ को जो है वो कायम रखना है। तो देखिए, असल बात तो ये है कि हमें सारे ही प्लांट्स को इस गर्मी की शिद्दत से बचाना है, लेकिन ख़ास तौर पे रोज़ेस को तो हमने बतौर ख़ास बचाना होता है। देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है ये, इसकी फ्लावरिंग कितनी अच्छे तरीके से हुई है। अभी ये सीज़न इसका फ्लावरिंग का चल रहा है और ये एक ऐसा प्लांट है कि आपको सारा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है। इंग्लिश रोज़ जो हैं वो तो टाइम टू टाइम करते हैं, लेकिन देसी रोज़ की खूबी ये है सबसे बड़ी कि ये सारा साल ही फ्लावरिंग करता रहता है और इसके खिले हुए फ्लावर्स बहुत ही खुशबू देते हैं। भीनी भीनी खुशबू जब हमें इनके पास से गुज़रते हुए आती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपने इन प्लांट की हमने समर में किस तरह से केयर करनी है, तो चलिए जानते हैं फिर इन बातों को कि कैसे हम करें। असल में तो ये इसका फ्लावरिंग सीज़न जो है ये विंटर होता है। ये समर प्लांट नहीं है, ये विंटर प्लांट है, लेकिन समर में भी फ्लावरिंग करता रहता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि विंटर में इसके फ्लावर्स का साइज़ बड़ा बड़ा होता है और समर में ये छोटा हो जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छी फ्लावर खिले हुए हैं और अभी तो इनका साइज़ ठीक ही है, अब क्योंकि अभी मौसम भी बहुत ही अच्छा है, अभी उतनी शिद्दत की गर्मी नहीं आई है। तो इनको देख के देखिए किस तरह से दिल खुश होता है। तो व्यूअर्स, हमने जो ख़ास तौर पे ये जो ज़मीन में लगे हुए प्लांट्स हैं ना, इनको तो हमें कोई बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंदी की बात नहीं होती है, सिवाय इसके कि हम इनके ऊपर कुछ शेड कर दें। तो असल चीज़ जो है वो है जो गमलों में लगे हुए प्लांट की। गमलों में जो प्लांट लगे हुए होते हैं इनको बतौर ख़ास केयर की ज़रूरत होती है। ये प्लांट जो हैं गमलों में मेरे पास पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं। जब ये मैं नर्सरी से लाई थी, इन गमलों में मैंने लगाया था ला के, तो ये बहुत छोटे छोटे से थे, लेकिन अब इनकी हाइट जो है 4 फीट तक तो जा ही चुकी है। तो अप्रैल मई में हमने सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि इनको माइस्ट वगैरह, मीली बग्स वगैरह के अटैक से हमने इनको बचाना होता है, क्योंकि अप्रैल मई में प्लांट्स पर इनका अटैक बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आप इन पर कोई भी किसी भी किस्म का पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल कीजिए। नीम ऑयल या होममेड बायोएंजाइम्स वगैरह का इस्तेमाल कीजिए। कम से कम मैं तो यही ऑर्गेनिक चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनसे जहाँ आपके प्लांट्स को बहुत सी बीमारियों से बचे रहते हैं, वहाँ आपको ख़ुद को भी स्प्रे करते वक्त कोई नुकसान नहीं होता है। केमिकल स्प्रे से आपकी ज़ात को नुकसान पहुँच सकता है। अब दूसरे नंबर पर हमने इनको शेड में करना है। अगर आप ग्रीन नेट लगवा सकते हैं तो ज़रूर लगवाइए, वरना दीवारों के साए में कर दीजिए या घने और बड़े बड़े प्लांट्स के साए में रख दीजिए, जहां ये तेज़ धूप से बचे रहें। ये देखिए मैंने भी साइड में दीवार के साए में किया हुआ है। यहाँ पे सुबह की सिर्फ 2-3 घंटे की धूप आती है। तो देखिए कि इनको तेज़ गर्मी जब ऊपर से भी पड़ती है, सूरज की तपिश, और ज़मीन से भी इनको तपिश चढ़ती है, तो फिर ऐसे में ये प्लांट जो हैं ये मुरझा जाते हैं और मर भी जाते हैं। तीसरे नंबर पे हमने इनके पानी को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि गर्मी में इसको पानी की बहुत ज़रूरत होती है और 2 टाइम हम इसको शावर करें तो फिर ये जो है प्लांट ठीक रहते हैं। पत्तियों पर भी शावर करें और मिट्टी में भी इसकी शावर करें, तो इसकी पत्तियों को जब आप अच्छे तरीके से नहलाते हैं तो पत्तियां बहुत ही खुश होती हैं और खिल उठती हैं और लहलहाने लगती हैं। चौथे नंबर पर जो बात है वो ये है कि आप इसकी मल्चिंग कीजिए, अगर आप को ज़रूरत है तो। मुझे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है, ऐसी जगह पे हैं कि आपको मल्चिंग की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर कीजिए। फटे हुए पेपर्स वगैरह फाड़ कर छोटे छोटे पीसेस करके तो गमलों में डाल दें, या जूट की बोरी के पीस बिछा दें, तो फिर आपके प्लांट्स की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो ठीक रहेगी। तो पांचवी चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि जो फ्लावर्स खिल चुके हों और मुरझा रहे हों उनको हमने काट देना है, वरना ये आपके प्लांट की ताकत लेते रहेंगे।
तो इनको काटिए कुछ इस तरीके से कि जहाँ से 3 से 5 पत्तियाँ हों वहाँ से जाके काटिए। सिर्फ ऊपर से टिप से ही फ्लावर को नहीं काटना, ज़रा थोड़ा नीचे से जाके काटना है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र जो है वो हमने इनको में बदल बदल कर यूज़ करना है, चाहे आपने ज़मीन में लगा रखे हैं, चाहे आपने गमलों में लगा रखे हैं। तो आप फर्टिलाइज़र कभी मस्टर्ड केक दीजिए, कभी DAP दीजिए, कभी यूरिया, कभी गोबर खाद सड़ी हुई, कभी NPK, मतलब कि कुछ भी आप दीजिए, लकड़ी की राख दीजिए, हल्दी दालचीनी का पाउडर कभी डालिए। तो इस तरह से करने से आपके जो प्लांट्स हैं वो बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, किसी किस्म की इनके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आएगी इंशाल्लाह। तो जब आप ऐसा करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आप खुद देख लेंगे। बज़ाते खुद मैंने भी यही चीज़ें यूज़ की हैं और मैं यही करती हूँ, ऑर्गेनिक चीज़ें ही मैं यूज़ करती हूँ। मैं जो है ये केमिकली कोई चीज़ यूज़ नहीं करती। मैं DAP NPK का यूज़ बहुत ही कभी साल में एक आध मरतबा ही है अगर मैं कर लूँ तो, वरना मैं ये दूसरी खाद जो है मस्टर्ड केक या दूसरी गोबर खाद और दूसरी ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा अभी तक जो है ये मेरा 4 साल का तजर्बा है, तो रोज़ प्लांट पे भी और दूसरे बहुत सारे प्लांट्स पे भी मैंने कभी किसी भी प्लांट की तब तक वीडियो नहीं बनाई है जब तक कि उसको मैं खुद अच्छी तरह से समझ नहीं लेती। फर्टिलाइज़र भी मैं 2-3 महीने बाद ही डालती हूँ, हर हफ्ते मैं नहीं देती। तो व्यूअर्स, ये सारी बातें थीं जिनका आपने ख़याल रखना है अपने प्लांट्स का की केयर करते हुए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।